नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। झूठ की बुनियाद पर टिकी इस सरकार से उम्मीद ही क्या कर सकते हैं। जैसे चारा देकर के मछलियों को मारा जाता है, वैसे ही यह सरकार चारा देकर के आम जनमानस को मारती है। लेकिन दोस्तों, अब संसद में झूठ बोलना, क्योंकि सड़क पर तो झूठ बोलते ही बोलते हैं, संसद में ही झूठ बोलते हैं, लेकिन अब संसद में झूठ बोलना गृह मंत्री अमित शाह को इतना महंगा पड़ेगा, शायद किसी ने नहीं सोचा था। दोस्तों, खबर यह आ रही है कि 5 बड़े अफसरों ने सीजीआई जस्टिस बी.आर. गवई को चिट्ठी लिखी है, और जिस चिट्ठी के सामने आ जाने के बाद गृह मंत्री अमित शाह की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। क्या गृह मंत्री अमित शाह अब अपने आप को सुप्रीम कोर्ट के एक्शन से बचा पाएंगे? क्या सीजीआई जस्टिस बी.आर. गवई के एक्शन से खुद को बचा पाएंगे? दोस्तों, हम सभी को बताएं कि जस्टिस बी.आर. गवई न्याय के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि सीजीआई बनने से पहले जो व्यक्ति ये कह दे कि मुझे ना तो कोई बड़ा सियासी पद चाहिए, ना तो रिटायरमेंट के बाद गवर्नर बनना है, ना राज्यसभा का सांसद बनना है, उस व्यक्ति से जरूर हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो व्यक्ति कहीं न कहीं न्याय का देवता है, वो न्याय करना जानता है। लेकिन दोस्तों, अमित शाह भरी संसद में झूठ बोलकर बुरी तरीके से फंस गए। अमित शाह ने क्या कहा था कि स्पेशल राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को दिलाएंगे। आर्टिकल 370 खात्मे पर गृह मंत्री अमित शाह के मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकले थे, यहां तक कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर भी भाजपा का ये मुख्य एजेंडा था कि जम्मू कश्मीर को स्पेशल राज्य का दर्जा देंगे। लेकिन शायद जम्मू कश्मीर की जनता अमित शाह की बातों को भूल जाती है। इन्होंने तो बिहार को भी स्पेशल राज्य दर्जा देने की बात कही है, इन्होंने तो आंध्र प्रदेश को भी स्पेशल राज्य का दर्जा देने की बात कही है, जहां से इनकी सरकार चल रही है। नीतीश नायडू के बदौलत इनकी सरकार चल रही है, और इन्होंने नीतीश नायडू से वादा किया था कि हम आपको स्पेशल राज्य का दर्जा देंगे। तो जरा सोचिए, जहां से इनकी सरकार चल रही है, जहां से अमित शाह गृह मंत्री बने बैठे हैं, वहां स्पेशल राज्य का दर्जा तो मिल नहीं रहा है, तो जम्मू कश्मीर को क्या खाक मिलेगा। लेकिन दोस्तों, उसके बाद भी हमारे देश में न्याय व्यवस्था है, तो संसद में बोली गई बात को इतनी जल्दी टाला भी नहीं जा सकता। अब क्या अमित शाह के ऊपर सीजीआई गवई एक्शन लेंगे? दोस्तों, आज तक के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आई है, जिस खबर में साफ साफ लिखा है, जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल हो। 5 पूर्व अफसरों ने सीजीआई गवई को लिखा ओपन लेटर। एक ओपन लेटर लिखा गया है सीजीआई गवई को, और लेटर में क्या क्या बातें कही गई हैं, इसको लेकर हम लोग अभी आगे चर्चा करते हैं। देखिए, यहां पर लिखा भी है, पूर्व केंद्रीय गृह सचिव, सेवानिवृत्त रक्षा अधिकारी और सरकार द्वारा नियुक्त एक वार्ताकार सहित 5 याचिकाकर्ताओं ने भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई को एक पत्र लिखा है। इसमें सुप्रीम कोर्ट से जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने में लगातार हो रही देरी का स्वतः संज्ञान लेने का आग्रह किया है। तो दोस्तों, बात यह है कि पूर्व केंद्रीय गृह सचिव, सेवानिवृत्त रक्षा अधिकारी और सरकार द्वारा नियुक्त किए गए वार्ताकार सहित 5 बड़े पूर्व अधिकारियों ने सीजीआई जस्टिस बी.आर. गवई को यह पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि जम्मू कश्मीर को अभी भी स्पेशल राज्य का दर्जा नहीं मिला है, तो जस्टिस बी.आर. गवई स्वतः इस मामले को संज्ञान में ले और हो रही देरी को टाले, जितनी जल्दी हो सके जम्मू कश्मीर को स्पेशल राज्य का दर्जा दिलाया जाए। देखिए, यहां पर लिखा भी है, जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य दर्जा बहाल करने को लेकर सेवानिवृत्त वरिष्ठ नौकरशाहों और वरिष्ठ पूर्व रक्षा अफसर समेत 5 याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस बी.आर. गवई के नाम खुला पत्र जारी किया है। उन्होंने स्वतः संज्ञान लेकर राज्य दर्जे को हटाने की संवैधानिकता तय करने के लिए पीठ का गठन कर मामले की सुनवाई किए जाने का आग्रह भी किया है। देखिए, यहां पर लिखा भी है, साथ ही इसकी बहाली के लिए समय सीमा तय करने का भी अनुरोध किया गया है। खुला पत्र लिखने वालों में जम्मू कश्मीर के लिए वार्ताकारों के पूर्व समूह में राधा कुमार, पूर्व गृह सचिव जी.के. पिल्लई, मेजर जनरल सेवानिवृत्त अशोक के मेहता, एयर वाइस मार्शल सेवानिवृत्त कपिल काक और भारतीय अंतर्राज्यीय परिषद के पूर्व सचिव अमिताभ पांडे शामिल हैं। तो इन लोगों ने मतलब सीजीआई जस्टिस बी.आर. गवई को पत्र लिखा है। मानसून सत्र में इस मुद्दे को उठाने की मांग भी की है। देखिए, लिखा भी है,
उन्होंने स्पष्ट किया है कि वे विभिन्न दलों के सांसदों से संसद के आगामी मानसून सत्र में इस मुद्दे को उठाने का भी आग्रह करेंगे। पत्र में यह भी कहा गया है कि दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट की बेंच के समक्ष सॉलिसिटर जनरल का बयान कि राज्य का दर्जा केवल चरणों में बहाल किया जाएगा संवैधानिक मुद्दे को नकार देता है कि किसी भी राज्य को पूरी तरह से केंद्र शासित प्रदेश में नहीं बदला जा सकता। तो दोस्तों, हम सभी को पता है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख यानी कि कहीं ना कहीं इनके साथ कुछ गड़बड़ियां की गई हैं, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। पूर्ण राज्य का दर्जा अभी भी इनको नहीं मिला है। तो दोस्तों, ये मांग की जा रही है कि पूर्ण राज्य का दर्जा और जम्मू कश्मीर को स्पेशल राज्य का दर्जा दिया जाए। दो बड़ी मांगे की जा रही हैं। एक तो जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देना चाहिए, क्योंकि जम्मू को अलग, कश्मीर को अलग, और उसमें से आप देख लीजिए लद्दाख को अलग कर दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो दोस्तों, यही मांग की जा रही है कि जम्मू कश्मीर को एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, एक स्पेशल राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि जब तक जम्मू कश्मीर को स्पेशल राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, तब तक जम्मू कश्मीर नहीं सुधरेगा। दोस्तों, लंबे समय से मांग की जा रही है और यहां तक कि सरकारों ने लालच और लोभन दिया है। ऐसा नहीं कि अचानक से मांग की गई है, सरकारों ने लालच लोभन दिया है और आज से नहीं, बड़े लंबे समय से लालच दिया जा रहा है। यहां तक कि आर्टिकल 370 का जब खात्मा हो रहा था तभी यह बात उठने लगी थी कि जम्मू कश्मीर को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। उस समय भी यह बात उठ रही थी, संसद में भी उठ रही थी कि जम्मू कश्मीर को स्पेशल राज्य का दर्जा दिया जाएगा। यहां तक कि बीच बीच में कई बार सरकारों ने पूर्ण राज्य का दर्जा और स्पेशल राज्य का दर्जा दिलाने की बात कही है, लेकिन उसके बावजूद अभी भी जम्मू कश्मीर को टुकड़ों में बांट कर रखा गया है। जितनी दिलचस्पी इन्होंने आर्टिकल 370 को हटाने में दिखाई है, अगर थोड़ी सी दिलचस्पी जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए ये लोग थोड़ी सी दिलचस्पी दिखा दें तो बात बन जाए। लेकिन दोस्तों, अभी मैंने शुरू में कहा कि जिस पार्टी की बुनियाद, जिस पार्टी की नींव झूठ से बनी हो, वो पार्टी कैसे सच्चाई के रास्ते पर चल सकती है। तो दोस्तों, जस्टिस बी.आर. गवई से न्याय की मांग की गई है। अब क्या जस्टिस बी.आर. गवई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर कोई एक्शन लेंगे? क्या गृह मंत्री अमित शाह से पूछा जाएगा कि आपकी पार्टी ने, आपकी विचारधारा ने तो कहीं ना कहीं इस बात पर मोहर लगाई है कि जम्मू कश्मीर को स्पेशल राज्य का दर्जा दिया जाएगा, स्पेशल कुछ चीजें जम्मू कश्मीर के लिए की जाएंगी, पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा, तो आखिरकार कश्मीर को टुकड़ों में क्यों बांटा गया? एक तो वैसे भी कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, ऊपर से अगर कश्मीर को टुकड़ों में बांट दिया जाएगा तो ना तो ये कश्मीरियत के लिए सही है और ना ही ये जम्मू कश्मीर के लिए सही है। इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।